ये है कि सोना भी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर ट्रेड करता है और ये बहुत कम दफ़ा ऐसा देखा गया है कि इक्विटीज़ और ये तगड़ी चमकदार एसेट क्लास भी आउट परफॉर्म करती हुई। तो आज सोने की बात करेंगे जहां पर 70,000 के काफ़ी करीब एमसीएक्स पर सोने के भाव पहुंच गए हैं। तो कॉमेक्स पर हम देख रहे हैं $2260 के आसपास ट्रेड्स हैं। हमारे साथ हमारी अवार्ड विनिंग कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता है। मनीषा, कांग्रेचुलेशंस पहले तो। ये बताइए, इतनी चमक कि क्या ट्रिगर पॉइंट है ये और ये कितना सस्टेनेबल मूव है? मोमेंटम तो ऑन द हायर साइड है, जैसे कि हमने देखा है हर्षदा, ये उस समय पे आ रहा है जैसे आपने कहा इक्विटी भी ऑन द राइज है। डॉलर इंडेक्स जिसको सोना बहुत क्लोजली फॉलो करता है वो एक महीने के हाइज पर है और कोई ऐसा जियोपॉलिटिकल न्यू ट्रिगर भी नहीं है कि आपको सोना लेना पड़े, लेकिन मोमेंटम क्लियरली ऑन द हायर साइड है। एक और चीज़ जो बाजार को बहुत दर कर रही है वो है शॉर्ट्स। वो लगातार यहाँ पर ट्रिगर होते चले जा रहे हैं, एग्जिट उनको मिल नहीं रहा, कैरी फॉरवर्ड्स यहाँ पर बनते हुए देखे हैं और उसका भी एक सर्टन शॉर्ट स्क्वीज का जो फिनोमिना है वो हमने यहाँ पर प्ले आउट होता हुआ देखा है। तो जैसे कहा गया, जी हाँ, स्लाइटली ओवरबॉट है लेकिन मोमेंटम अभी भी ऑन द हायर साइड है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो पिछले 2 साल में रिकॉर्ड खरीदारी हुई है, 1000 टन से ज़्यादा। भारतीय बाजारों में इवन एज हमने प्राइसेस हाई देखे हैं, उसके बावजूद भी पिछले साल 700-800 टन जैसा इंपोर्ट यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। ऑफ कोर्स जिस तरह के भाव अब यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, फर्स्ट क्वार्टर के इंपोर्ट्स यहाँ पर थोड़े से ऑन द कमजोर साइड रह सकते हैं। बाजार ये भी चीज़ देख रहा है कि आगे फैक्टर इन हो चुका है कि आगे जाके फेड रेट कट करेगा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से भी हम एक रेट कट में कटौती आता हुआ देखेंगे जून तक। तो सेकंड क्वार्टर में वो सारी चीज़ें अभी से हमने यहाँ पर सेंटिमेंट में प्ले आउट होते हुए देखी हैं। एक और चीज़ जिसका सपोर्ट है जियोपॉलिटिक्स है, सेफ हेवन बाइंग है, इन्फ्लेशन को लेकर अभी भी चिंताएं हैं, चाइना का डेटा अभी भी अनइवन है, तो वो सारे सपोर्ट बाजार में यहाँ से भी हैं। और आपका सवाल कि यहाँ से क्या और ऑल टाइम हाइज हम सोने में देख सकते हैं, तो जी हाँ, एब्सोल्युटली। ज़्यादातर बैंक्स के और ब्रोकरेजेस के अगर आप फोरकास्ट देखें हर्षदा, तो एज ऑफ नाउ हम $2260 पर आउंस का ऑल टाइम हाई बना चुके हैं। एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से $2300, $2400, $2700 पर आउंस तक के भी लेवल्स की जो फोरकास्ट है हमने यहाँ पर मार्केट्स में आते हुए देखी है। इंटरेस्टिंगली पिछले साल सेम टाइम हम 55 या 56 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम पे थे। आज अगर आप बाजार में सोना लेने जाएंगी तो 70,000 से कम नहीं है। मैं वही सोच रही थी, फिर वो तो ये तो बड़ी बस मिस हो चुकी है। लेकिन ये एज एन एसेट क्लास कितनी कड़ी टक्कर इक्विटीज को देने वाला है? इस मंच पर तो वही सवाल पूछा जाएगा। और यहाँ से आगे अगर कोई ले रहा है तो सबसे आसान जरिया क्या है? फिर वो जब अगली खेप आएगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, तब लिया जाए। हर्षदा, मैं बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट से बात कर रही थी और वो कह रहे थे कि मैं अपनी बीवी को अब गोल्ड नहीं पहनने देने वाला, क्योंकि मैं अब उसको अपने पोर्टफोलियो में रखने वाला हूँ। बिकॉज 70 लाख 75 लाख किलो सोना हो चुका है, तो वो एज अ फाइनेंशियल एसेट अब ज़्यादा यहाँ पर प्रूव करता है। तो एज अ पोर्टफोलियो डेफिनेटली सोने को रखना चाहिए। जहाँ तक कि करेक्शन की बात है वो भी ज़रूर आता हुआ नजर आएगा। आई थिंक 65-62 तक एक बार शायद सोना यहाँ पे आ सकता है, लेकिन अभी भी बाजार का मानना है कि 80-85 बहुत दूर नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट्स में 2100 के हम नीचे जाएंगे ऐसा फिलहाल नहीं लगता, तो बाइंग डेफिनेटली होनी चाहिए। और एक और जो आपका सवाल था, अगर आप पिछले 20 सालों का चार्ट उठा के देखें तो 17 साल सोने ने आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, 3 साल हल्के से नेगेटिव हैं। इस साल में अब तक फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी 10% की तेजी 10% की तेजी। वीरू की तरफ से कोई सवाल नहीं आया। वीरू, क्या आप दुविधा में हैं कि सोना खरीदें या नहीं खरीदें, या चेक करें कि कितना खरीदा और उसकी वैल्यू क्या है? सुविधा, हाँ, मैं सुविधा में हूँ। मैंने पिछले 5 साल में एक चीज़ ये करी कि मैं कोई गिफ्ट नहीं देता था, मैं सिर्फ सोना देता था, चाहे अपनी बेटी हो चाहे वाइफ हो। पर मनीषा जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट शट थे, सबके यहाँ छुट्टियाँ थी, रिज्यूम करेंगे, तो क्या शॉर्ट कवरिंग एक स्विंग और देगा अभी गोल्ड को? मैं स्विंग प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ, बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ। वीरू, ये बहुत सुंदर सवाल है, क्योंकि आज काफ़ी सारी मार्केट्स ईस्टर की वजह से बंद हैं। उसके बावजूद मार्केट्स में ना सिर्फ नया ऑल टाइम हम बनता हुआ नजर आया, बल्कि वो सस्टेन भी होता हुआ नजर आया। और ऐसे समय में जब डॉलर इंडेक्स एक महीने के हाइज पर है, तो एब्सोल्युटली एक अनदर स्विंग का बाजार को यहाँ पर इंतजार है। 2280 $2320 पर आउंस चार्टिस्ट हमें बताते हैं कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां तक का मोमेंटम स्टिल ऑन द हायर साइड है। उसके बाद आप शायद कुछ करेक्शन आता हुआ यहां पर देखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ जिस स्थिति में है, जहां पर शॉर्ट स्ट्रैप हो चुके हैं, कुछ और तेजी की एक्सपेक्टेशन है। याद रखिएगा, गोल्ड को ज्यादा स्विंग प्रोवाइड कर रहा है शॉर्ट ट्रैप। शरद जी, आपने डिस्कशन को सुना और आई थिंक इस बार अच्छी बात यह है कि गोल्ड को एग्जैक्टली आई थिंक उसके जो स्विंग्स को पैरेलली मैच कर रही हैं तमाम गोल्ड फाइनेंस कंपनीज। ये हमने लास्ट टाइम नहीं देखा था।
एनबीएफसीज में स्पेशली मुथूट, मन्नापुरम और वो बैंक्स जिनका एक गोल्ड लोन एक्सपोजर सब्सटेंशियल है, लाइक फेडरल बैंक, आप कैसे रीड कर रहे हैं इसमें, व्यू क्या है यहाँ पर? देखिए, नीचे के लेवल्स पे भी हमने कई बार रिकमेंड किया था और मेरा ये मानना है कि गोल्ड फाइनेंस कंपनीज 5 से 7 साल में एक आधी साल के लिए ऐसे डाउन साइकिल में जाती हैं जहां थोड़े चैलेंजेस उभर के आते हैं, चाहे वो गोल्ड प्राइसेस के टर्म्स में हो या गोल्ड लोन मार्केट के टर्म्स में हो। बट उसके बाद जो रिकवरी आती है वो भी काफी स्ट्रांग आती है। मेरे हिसाब से वही रिकवरी प्ले आउट कर रही है और जिस तरीके से सोने में तेजी है, मेरे थॉट प्रोसेस में तो नहीं था कि बिना जियो पॉलिटिकल टेंशन की इतनी बड़ी तेजी आएगी। और जैसा अभी मनीषा भी बोल रही थी कि दोनों एसेट क्लासेस एक साथ जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कभी कभी होता है, लॉन्ग टर्म कोरिलेशंस को डिवॉइड कर देते हैं मार्केट्स। बट मुझे लगता है कि गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए अभी भी पॉजिटिव ही रहना चाहिए। और जैसे जैसे ये नंबर्स इंप्रूव होते हैं, मेरे हिसाब से जो प्राइस टू बुक मल्टीपल्स थे वो काफी हद तक कॉन्टैक्ट कर गए थे इन कंपनीज के लिए। मुथूट में मैं 1800 के आसपास की फेयर वैल्यू काफी समय पहले से लेके चल रहा था, अब शायद फाइनली वो अचीव होने के आसपास है। बट यहाँ से भी मुझे लगता है कि जो एक इनिशियल फेज था जहाँ बैंक्स वगैरह काफी एग्रेसिवली गोल्ड लोन में आ रहे थे, अब ग्रेजुअली बैंक्स और एनबीएफसीज को रियलाइज हो गया कि ये एक बहुत ग्रैन्युलर मार्केट है और अलग लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए इसमें सर्वाइव करने के लिए। तो एक बारी जो इन्फ्लक्स है उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है, तो जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं वो वापस अग्रेसिव हो गए। प्लस ऑब्वियसली बढ़े हुए प्राइसेस उनको फर्दर सपोर्ट लेंड करते हैं। तो मुझे लगता है गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए अभी भी एक लेग ऑफ अप मूव आपको और मिलना चाहिए, जहाँ पे ये री रेटिंग होके लगभग जो हिस्टोरिकली 2 से 2.5 के प्राइस टू बुक मल्टीपल्स मिलते थे, वहां तक मोस्ट प्रोबेबली एस्केलेट कर जाए। तो ये गोल